नमस्कार आप सभी को, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 29 जुलाई 2026 में राजस्थान सुजय इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। जल्दी से एक बार इस सेशन से जुड़े आप लोग। चलो उस सेशन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिएगा, राजस्थान करंट अफेयर्स सुजय 29 जुलाई पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं आपसे। यहां हम लोग बात करेंगे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि आपकी जो महत्वपूर्ण लेटेस्ट जो न्यूज़ होती है, जो सूचना होती है, वो यहीं प्रकाशित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले खेल अवसंरचना और प्रोत्साहन। देखिए बेटा, सबसे पहले राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मंच देने के लिए यह योजना लागू की गई है। ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। यह योजना प्रदेश के जो प्रतिभावान खिलाड़ियों उनको अंतरराष्ट्रीय मंच देने के लिए यह योजना लागू की गई है। नेक्स्ट, दूसरी बात, खेलो इंडिया केंद्र, युवाओं के लिए 17 नए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित और प्रारंभ किए जा रहे हैं। आपसे पूछेगा कि राजस्थान के अंदर कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जा रही है, तो राजस्थान के अंदर 17 नए खेलो इंडिया केंद्र बनने जा रहे हैं। ये सब खेल से संबंधित बातें रही है। दूसरी बात, खेल अकादमियां, राज्य के 41 जिला मुख्यालयों पर नई आवासीय खेल अकादमियों की शुरुआत की गई है। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान के 41 जिले हैं, प्रत्येक जिले पर एक खेल अकादमी होगी। राजस्थान में 17 नए खेलो इंडिया केंद्र बन रहे हैं। राजस्थान में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना इसलिए शुरू की गई है कि हमारे जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको अंतरराष्ट्रीय मंच देने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई में प्रगति। प्रधानमंत्री जन धन सूचकांक आया। देखियो बेटा, सूचकांक मापदंड या राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले पूछा कि राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना के अंतर्गत राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का देश भर में चौथा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का इस राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में चौथा स्थान है। राजस्थान में से कुल खाते कितने हैं, तो 3.85 करोड़ से अधिक खाते इसमें खोले गए हैं। महिला सशक्तिकरण में 57% खाते महिलाओं के, 2.19 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई है। यानी राजस्थान से टोटल कितने खाते खुले प्रधानमंत्री जन धन योजना में, तो इसमें 3.85 करोड़ से अधिक खाते खुले, जिसमें 57% महिलाएं हैं। और राजस्थान का स्थान कौन सा है, चौथा है। दूसरी बात, इसमें कुल जमा राशि कितनी है, तो राजस्थान की स्थिति है कि 24,610 करोड़ से अधिक राशि इसके अंदर जमा है। 2.87 करोड़ जारी रुपए कार्ड, यानी जो एटीएम कार्ड है जो रुपए वाला है, वो 2.87 करोड़ से अधिक लोगों को ये जारी किया गया। इसमें सिर्फ आपको एक ही अच्छी सी बातें याद रखनी है कि राजस्थान का देश भर में इस रैंकिंग में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का चौथा स्थान है। नेक्स्ट देखो, मिशन पढ़ो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। मिशन पढ़ो, ये मिशन लागू किया गया, इस मिशन की शुरुआत की गई है। देखो, शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए इसका रोड मैप जारी किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों के अंदर जो विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत में विकसित करने के लिए इसका रोड मैप जारी कर दिया गया। दूसरी बात, इसका प्रथम चरण 29 जुलाई 2026 यानी आज से शुरू हो रहा है। 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा के दिन, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है, इस अभियान का औपचारिक क्या किया गया है, शुभारंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। मिशन पढ़ो अभियान कब से शुरू हुआ, 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इसका द्वितीय चरण कब होगा, 8 सितंबर साक्षरता दिवस पर स्टोरी मेला का आयोजन होगा। यह ध्यान रखना, उस दिन स्टोरी मेले का आयोजन होगा। द्वितीय चरण कब से चलेगा, 8 सितंबर से चलेगा। 8 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या आता है, साक्षरता दिवस है। दूसरा चरण 8 सितंबर साक्षरता दिवस को शुरू होगा। प्रथम चरण आज 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से शुरू हो रहा है। तृतीय चरण इसका 21 नवंबर को मेगा पेटीएम अभिभावक शिक्षक। तृतीय चरण देखो,
तृतीय चरण 21 नवंबर से शुरू होगा इसका। मेगा पीटीएम अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन, यानी तृतीय चरण इसका 21 नवंबर को होगा। चतुर्थ चरण की बात करें तो इसका चतुर्थ चरण 16 जनवरी निपुण मेले के साथ अभियान का समापन होगा। कौन से मेले के साथ ध्यान होगा? निपुण मेले के तहत इस अभियान का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा 16 जनवरी को। तो ये 4 चरणों में संपन्न होगा। कितने चरणों में संपन्न होगा? 4 चरणों में संपन्न होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047। हाँ जी, 50 46 91 क्या? तो ध्यान रखना, राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 की कुछ जल परियोजनाएं हैं, उन पे आपको अच्छे से याद रखना। एक तो देखो राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 और राजस्थान स्टेट प्लान वाटर प्लान 2047 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका अनावरण किया गया, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है, राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका अनावरण कर दिया गया। इसमें बताया गया कि राम सेतु लिंक परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल सुरक्षा तथा 4.84 लाख हेक्टेयर में कृषि भूमि को सिंचाई जल। इन्होंने कहा कि यमुना जल समझौता सिक्कर, झुंझुनू और चूरू के 75 लाख लोगों को 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पानी लाया जाएगा। तो इन सब योजना के संयुक्त स्वरूप को कहा गया राजस्थान स्टेट वाटर प्लान 2047, यानी 2047 तक हर घर में पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली, विकसित राजस्थान का सपना। मिसेज इंडिया 2026, देखो मिसेज इंडिया 2026 अजमेर की उपलब्धि है। किताब किसने जीता? किताब विजेता अजमेर की आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता है। राजस्थान के अजमेर जिले की आकांक्षा चौधरी ने मिसेज इंडिया का खिताब जीता है 2026 का। पृष्ठभूमि एसआरसी दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से, आईआईएम अहमदाबाद से शिक्षित है ये लड़की, और इसने 2026 का मिसेज इंडिया का क्या जीत लिया? खिताब जीत लिया। दूसरी बात, उच्च शिक्षा, रोजगार और अन्य अपडेट्स। राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश के 11 विश्वविद्यालयों में केंद्र खोलने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के 11 विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा अध्ययन केंद्र खोले जाएंगे। राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के कितने? तो राजस्थान के लगभग 11 केंद्र ऐसे हैं जिनमें इसकी क्या की गई है? स्थापना की जाएगी। हाँ जी, तो ध्यान रखना। दूसरी बात, अकुशल मजदूरी दर, यह भी ध्यान रखना। 1 जुलाई 2026 से न्यूनतम मजदूरी की दर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। कि राजस्थान में जो अकुशल जो मजदूर है नरेगा के अंदर, जो वीबीजी राम जी है, तो 1 जुलाई 2026 से प्रतिदिन एक व्यक्ति को 300 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 300। नेक्स्ट याद रखना, साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस सेंटर एनएफएसयू जयपुर में विकसित किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी एक्सीलेंस सेंटर कहां पर विकसित किया जा रहा है? जयपुर में, यह भी ध्यान रखना। भारत टैक्सी सेवा, देश की पहली सहकारी कैब सेवा शुभारंभ जयपुर से कर दिया गया। ये मैंने आपको बताया भी था कि भारत टैक्सी सेवा देश की पहली सहकारी कैब सेवा का शुभारंभ कहां से किया गया? जयपुर से किया गया। ये जरूर ध्यान रखना। और बाकी आपको सूचना के लिए ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो इस प्रकार की हमारी थी। अब हम लोग बात करेंगे सुजस पर। देखो सुजस क्या कहती है और सुजस के 5 प्रश्न क्या कहते हैं। यह 28 जुलाई 2026 की सुजस है। संस्कारवान युवा स्वर्णिम भविष्य, मुख्यमंत्री ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से किया संवाद। शिक्षा से लेकर खेल रोजगार से लेकर स्वरोजगार, युवाओं का हर सपने को पूरा कर रही है डबल इंजन सरकार। ये कल भी बताई थी कि इतने पदों की भर्तियां आएगी, ठीक है। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक पर कसा शिकंजा, 2 सलाखों के पीछे। 569 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या बात है। हम जनता की सुनते हैं, इसलिए विकास में सरकार नहीं छोड़ेगी कोई कसर। मुख्यमंत्री धौलपुर जिले के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रहे थे कल। देखो फूलपुर में खेल मैदान में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य बने।
15 करोड़ रुपए की लागत से राजाखेड़ा में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण होगा। पार्वती नदी पर 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण होगा। ये सारी घोषणाएं कल कर रहे थे मुख्यमंत्री जी। लीजिए, आज पंच गौरव आया धौलपुर का। धौलपुर पावन मचकुंड रेड स्टोन और औषधीय करंज। धौलपुर राजस्थान का ऐतिहासिक जिला है जो राजा धवल देव की नगरी है। राजा धवल देव की नगरी है जिसे धवलपुरी से नामांकित है। यह पूर्व जाट रियासत 1949 में राजस्थान में शामिल हुई। मचकुंड धौलपुर का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है जहां स्नान से चर्म रोग दूर होने की मान्यता है। देव छठ मेले, लाइट एंड साउंड शो, नौका विहार की सांस्कृतिक आयोजनों से पर्यटन रोजगार। तो ध्यान रखें, ये इस प्रकार से इसका जो पंचगौरव है वो बताया गया है। पर्यटन स्थल देखो, एक जिला एक पर्यटन स्थल में मचकुंड है जिसे तीर्थों का भांजा कहते हैं। मचकुंड धौलपुर के अंदर स्थित है। ये मचकुंड धौलपुर है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसके बाद में एक उत्पाद में, एक जिला एक उत्पाद में स्टोन आधारित उत्पाद है। यहाँ की वनस्पति है वो करंज है। वनस्पति क्या है? ये करंज का पेड़ है। उपज क्या है? यहाँ की आलू है। तो धौलपुर की उपज क्या है बेटा? धौलपुर की उपज आलू है। और यहाँ का खेल क्या है धौलपुर का? तो खेल हॉकी है, ये भी ध्यान रखना। उपज आलू है, वनस्पति करंज है, खेल हॉकी है, उत्पाद स्टोन है और पर्यटन स्थल मचकुंड धौलपुर है। तो ये राजस्थान के 5 प्रश्न आते हैं अपनी सूजस में, इसको देख लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 में राजस्थान को किस क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू नियंत्रण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर दो अवार्ड 2026 में राजस्थान को किस क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला? वैश्विक स्तर पर, दक्षिण एशिया क्षेत्र पर, दक्षिणी पूर्व एशियाई क्षेत्र में, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में। क्या राइट आंसर होगा? कल परसों ही पढ़ा के गया था आपको ये, और इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में, सी। राइट आंसर क्या होगा? सी। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में उद्योग अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप अब तक लगभग कितने रुपए से अधिक के निवेश की परियोजनाओं को ग्राउंड बैंकिंग की जा चुकी है? राजस्थान में उद्योग अनुकूल नीतियों के परिणाम स्वरूप अब तक लगभग कितने रुपए से अधिक निवेश की परियोजनाओं का ग्राउंड रिपोर्ट किया जा चुका है? जल्दी से फटाफट। 2 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए, 8 लाख करोड़ रुपए या 10 लाख करोड़ रुपए? कल की सूजस में भी था ये। शाबाश, 8 लाख करोड़ रुपए होगा इसका राइट। सी। प्रश्न संख्या 3 देखिए। राम सेतु लिंक परियोजना प्रदेश के कितने जिलों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? कितने जिलों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करेगी? 13 जिलों में, 17 जिलों में, 21 जिलों में, 25 जिलों में? तो राइट आंसर होगा आपका 17 जिलों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17 जिलों में होगा आपका राजस्थान। कितने जिलों में बेटा? 17 जिलों में। प्रश्न संख्या 4 देखिए। हाल ही में जुलाई 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सार्वजनिक परिवहन सेवा के विस्तार के लिए कहां से रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाई दी है? सबको पता है, ये जयपुर के हीरापुरा बस स्टैंड से है। जयपुर के 144 नई बसें। और आज का लास्ट 5वां प्रश्न, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत झालावाड़ जिले का, कौन से जिले का? झालावाड़ जिले का उत्पाद कौन सा है? कोटा स्टोन के उत्पाद, मार्बल के उत्पाद, गलिक प्रोडक्ट, कोटा डोरिया। झालावाड़ जिले का उत्पाद क्या होगा? झालावाड़ किसके पास में पड़ता है? कोटा के पास में। तो कोटा स्टोन के उत्पाद है झालावाड़ के। तो इस प्रकार आपकी सूजस से बात हुई। अब बात करेंगे, कल हम जो पढ़ के गए थे 5 प्रश्न, उस पर बात करेंगे। ये लीजिए, 29 जुलाई महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है। ये आपको पहला प्रश्न आपका, सिल्विया। एक तो ये सिल्विया नहीं है, ये सर्बिया है। ये सर्बिया है, सर्बिया। मैं लिख देता हूं,
सर्बिया। एक तो ये सर्बिया में आयोजित पैराशूटिंग कप में राजस्थान के स्टार निशानेबाज मोना अग्रवाल ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1, 50 मीटर एयर राइफल प्रॉन, 25 मीटर पिस्तौल रैपिड SH2, 10 मीटर एयर पिस्तौल। अगर कल की क्लास लिए तो आप इसका उत्तर बताएं। कल की क्लास लिए तो आप इसका उत्तर बताएं। शाबाश, इसका राइट आंसर है 10 मीटर एयर राइफल SH1 के अंदर जीता है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान एनर्जी समिट 2026 के 7वें संस्करण का केंद्रीय विषय थीम क्या रखा गया? 7वें संस्करण का केंद्रीय थीम क्या रखा गया? कल मैं आपको बता के गया था। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान ऊर्जा समिट हुआ था, जिसका कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। 7वां संस्करण हुआ था कल। इसकी थीम क्या रही थी? क्लीन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल राजस्थान, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, और एक्सलेटरिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजेक्शन। राइट आंसर सी है आपका, ठीक है। तीसरा, दिसंबर 2025-26 तक राजस्थान के कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्या गजब का प्रश्न है। दिसंबर 2026 तक राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? राजस्थान में लगभग 31,556 मेगावाट है। इसमें सबसे ज्यादा किसका है? सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का, संयुक्त क्षेत्र का, सहकारी क्षेत्र का? जल्दी से फटाफट आंसर आना चाहिए आपका। किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? 31,556.43 मेगावाट है, जिसमें से लगभग 18,000 मेगावाट किस क्षेत्र का जाता है? निजी क्षेत्र का। तो आपका राइट आंसर होगा निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। लगभग 18,000 मेगावाट के आसपास जाता है। 18,252 मेगावाट के आसपास है ये, ध्यान रखना। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा है। कितने में से है? 31,556 मेगावाट में से है ये। चौथा प्रश्न, इंटरनेशनल टाइप डायबिटीज समिट 2026, इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? ये किस जिले में होगा राजस्थान के? ये 30 अगस्त से और 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में होगा, ये ध्यान रखना। ये कब होगा? तो ये 30 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई से शुरू होकर ये 1 अगस्त तक चलेगा। और ये किस जिले में चलेगा? ये कल मैंने बताया था, डायबिटीज समिट 2026, और इसका आयोजन होगा राजस्थान के उदयपुर जिले में। कौन से जिले में होगा? राजस्थान के उदयपुर जिले में होगा डायबिटीज समिट 2026। इन प्रश्नों के उत्तर आप जब ही दे सकते हो जब आपने कल की क्लास ली हो, अच्छे से कल की क्लास ली हो, तब आप इनके उत्तर दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न, टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत, हो क्या बात है, 7 अगस्त तक चलेगा ना ये अभियान। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान के तहत अब तक कुल कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है? बहुत अच्छे डाटा याद रखना है। राजस्थान में अब तक कितने ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त किया जा चुका है? 4416 ग्राम पंचायत, 6574 ग्राम पंचायत, 35.86 लाख ग्राम पंचायत, 49,703 ग्राम पंचायत। कितनी ग्राम पंचायतों को किया जा चुका है? तो राजस्थान की यह है 6574 ग्राम पंचायत ऐसी है जिनको टीबी मुक्त किया जा चुका है राजस्थान के अंदर। ये 7 अगस्त को ये अभियान पूरा हो जाएगा, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, टीबी मुक्त राजस्थान। तो इस प्रकार से बेटा आपका ध्यान रखना। हमने ये क्लास आज की मैंने आपको बताई है। अब आज जो हमने पढ़ी है उसका रिवीजन आपका कल होगा। आप सभी चैनल पर नए हो तो आप क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जरूर, अगर आप नए हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये क्लास रोज शाम को 6:30 बजे शुरू होती है। इसका जो PDF है वो आपको GKHM राजा टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपका प्यार, प्रेम, स्नेह इसलिए क्योंकि कहीं बड़े लोग भी इस क्लास को देखते हैं, तो ये बना रहे। आपका प्यार प्रेम इसी प्रकार से मुझ पर बना रहे और ये क्लास निरंतर आगे आगे आपकी बढ़ती रहेगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।